अगर आप लोग इसको सरकारी जेल में नहीं भेजना चाहते तो हमारी जेल में भेज दीजिए। अरे हम वादा करते हैं कि हम इस पयलिया को चोर से ईमानदार बना देंगे, और अगर नहीं बना पाए ना तो हमारा नाम भी फूलवती नहीं। और इसी बहाने पंचायत को भी अपना गलती सुधारने का मौका मिल जाएगा। सरपंच जी बोलिए, कैसा लगा आपको हमारा ये विचार? बिंदिया बेटा, पिछली बार हम तुम्हारा साथ दिए थे, लेकिन इस बार पायल जो गलती की है वो बहुत ही शर्मनाक बात है, और इसीलिए तुम लोगों को किसी बड़े की निगरानी में रहना ही पड़ेगा। ये पायल को तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो बोलो, कौन सी जेल में भेजोगी अपनी पयलिया को? सरकारी जेल में या हमरी जेल में? आपकी जेल बुआ। फुलवती का तुम लोगों के साथ रहना ही सही फैसला होगा। इतना क्या जरूरी था फोन कि चोरी करनी पड़ गई? पूरे गांव में नाक कटवा कर रख दी, और तुम्हारी वजह से वो फूलवती वापस घर में आ जाएगी। शुक्र मनाओ बिंदिया का जो तुम्हें बचा ली, वरना जेल जाती तुम। एक तरफ बिंदिया है जो सब संभालती है, और दूसरी तरफ तुम। बिंदिया बिंदिया बिंदिया, थक गया नाम सुन सुन के। अब बाबा के साथ अगर तुम भी बचाती तो कितना अच्छा होता। हम इतने बुरे लगते हैं तुमको, तो रहती का हो हमारे साथ। अच्छा ठीक है, हो जाते हैं अलग। पेंट का डब्बा शायद इसी दिन के लिए घर में रखा हुआ था। थक जाओगे बिंदु, छोड़ दो। तो पक्की लकीर है हर बंटवारा भी। जब तुम अपनी जगह रहोगी और हम अपनी। तुम ही नाटक काहे कर रही हो? कहाँ से सीखी ये सब? तुम सारे संस्कार भूल गई हो। और तुम भूल रही हो कि माँ बाबा का ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमरा भी है। आज से हम तुमको अपनी मालकिन नहीं बनने देंगे। क्या बोली जा रही है पल्लू? तुमको क्या हो गया बिंदी? तुम पैसा कमाते कमाते लालची हो गई हो क्या? कि तुम हमारा हिस्सा हड़पने की तो नहीं सोच रही हो? ये राम, सारी हदें पार कर दी इस लड़की ने। हाँ दादी, कर दी हद पार। ये बंटवारा हम तुम्हारा हिस्सा हड़पने के लिए नहीं, बल्कि हमारा रिश्ता
और प्यार बचाने के लिए रोक रहे थे, लेकिन तुमको तो ये लगता है कि हमें लालच आ रहा है। तो अब ये बंटवारा नहीं रुकेगा। जब प्यार ही नहीं तो साथ कैसा? अब तू रहे अपने हिस्से में। अब ना हम तुमको रोकेंगे टोकेंगे और ना ही तुम्हारी ओर देखेंगे। वाह वाह इंदु, वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है सच में। क्या खुशबू है, वाह। आप लोग को हमारे हाथ का खाना अच्छा लगता है, तभी तो हमको बनाने में इतना अच्छा लगता है। हेलो, अरे विक्रम, शांत हो जाओ बेटा, आराम से बताओ। कहा क्या हुआ? क्या बोल रहा है विक्रम? विक्रम बोल रहा था कि कुछ लोग स्कूल के बाहर से कृष्णा को उठा कर ले गए। क्या काम है? हम एक चोर को ढूंढ रहे हैं, बच्चा ही है। कई लोग हमको तो नहीं ढूंढ रहे ना। लड़का है लगभग 13-14 साल का। वो हमारा बहुत सारा पैसा चोरी करके भागा है। बहुत खतरनाक है। यहाँ तो नहीं आया है ना? जी देखिए, यहाँ कोनो चोर वोर नहीं आया है, और आप चाहे तो पुलिस थाना में जाकर रपट लिखवा सकते हैं। पुलिस चाचा सारे चोरों को ढूंढ लेते हैं। अब पुलिस में भी रपट लिखवाएंगे, पहले थोड़ा खोज छानबीन कर ले। अच्छा बेटा, दिखे तो हमको बताना है। कहाँ है? पेन मिलेगा क्या? हम आपको अपना नंबर देते हैं, अगर उस बच्चे के बारे में कुछ भी पता लगा ना तो हमको कॉल जरूर करना। चावल यहाँ कैसे आया?
पर्ची दे। ये लो बच्चे हमारा फोन नंबर, अगर वो लड़का कहीं भी दिखे तो तुरंत फोन कीजिएगा। जी जी हम बताएंगे। ये हमारा पेन हमको दे दीजिए। ओह, बिंदी तुम्हें क्या कर रही हो? मैं खतरनाक चोर को अपने साथ क्या रख रही हो? जल्दी से अंकल लोगों को बोलो और इसको पकड़वा दो। पल्लू ऐसा मत करो, खतरनाक हम नहीं, वो गुंडे लोग हैं। हम कैसे मान ले? हमारी बात सुनो, हमारा नाम उम्र है 13 साल, नाम है कृष्णा शुक्ला। तुम मेरा नाम जान के हम क्या करेंगे? कोई परीक्षा में थोड़ी आने वाला था कि खतरनाक चोर का नाम क्या था। चुपचाप बताओ कि हमारे घर से क्या चुराए हो? हम यहाँ पे कोई चोरी करने नहीं आए थे, हम तो बस यहाँ छुपने आए थे। किससे छुपने? बताते हैं। वो आज स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर स्कूल बस का वेट कर रहे थे, तभी हमारे दोनों बेटा और बेटी भी कृष्णा के पीछे ही थे। उन दोनों ने अपनी आंखों से देखा कि एक गाड़ी आई और हमारे कृष्णा को उठा कर ले गई। लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि वो लोग गाड़ी का नंबर ही नोट नहीं कर पाए। गाड़ी में हमारे अलावा 3 लोग और थे और उनके पास चाकू भी था और पूरे रास्ते हमारी गर्दन पर चाकू लगाए रखे थे। और फिर भागते भागते हमें ये घर मिला तो हम यहाँ आके छुप गए। जो भी हो हमको कोई लेना देना नहीं है। भल्लू याद कर, जब वो गुंडे लोग तुमको पकड़ के ले गए थे, वो मदद का कितना जरूरत था। इसको भी तो मदद का जरूरत है ना। सारा जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। धक्का काहे मारी? गुंडे लोग नहीं घूम रहे। चलो एक बात पूछो तुमसे। दो पूछ लो। तुम्हारी बहन इतनी खड़ूस का है? हमारा मतलब तुम इतनी अच्छी हो, हेल्पफुल हो। हेल्पफुल? हेल्पफुल मतलब तुम सबकी मदद करती रहती हो। और तुम्हारी बहन एकदम साइको। साको? साइको मतलब पागल। पागल? नहीं, पागल नहीं है, वो थोड़ी जिद्दी है, छोटी है ना। बस वो 1-2 दिन से गुस्सा है, नहीं तो बहुत प्यारी है। माना कि गुस्से में है, पर हमें लगता है कि गलती उसी की होगी, क्योंकि तुम्हें देख के कोई नहीं बोल सकता कि तुमसे कभी गलती होती होगी। गलती तो कोई भी कर सकता है, और वैसे भी बाबा कहते थे गलती करना गलत नहीं होता, और गलती से ना सीखना बहुत ही गलत होता है। वाह, तुम्हारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमको भी तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम किसी पक्के दोस्त से बात कर रहे हैं। हमको भी ऐसे ही लग रहा है। एक मिनट।
दोस्ती कर ले। एक है ये फ्रेंडशिप बैंड है। फ्रेंडशिप बंद? अभी तो हमारी फ्रेंडशिप शुरू भी नहीं हुई, बंद काहे कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, बंद नहीं, फ्रेंडशिप बैंड मतलब दोस्ती की एक निशानी। लो। अच्छा, पर हमारे पास तो तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। तुम हमारी इतनी मदद कर रही हो, इससे बड़ी दोस्ती की निशानी और क्या हो सकती है? नहीं, फिर भी मेरा अब तुमने हमें कोई आइडिया दिया। आइडिया? पलट पलट चलट। अरे नहीं, क्या करिए, उसे तोड़ काहे रहे हो? ये लो हमारी दोस्ती की निशानी। हम चाहते कि हम दोनों के पास ही फ्रेंडशिप बैंड हो। अरे तुम तो दोस्ती ही बिगड़ लिए और तुमका नाम भी नहीं पूछे। हाँ, हमारा नाम पुलिस का गाड़ी। पुलिस वाले चाचा हमारी मदद जरूर करेंगे। रुको रुको, भागो। अरे बिंदी कैसी है? नमस्ते नमस्ते। और सब ठीक है? जी जी। और ये कौन है? अरे पयलिया तो नहीं लग रही है। शर्मीली है, शर्मीली है। अरे ये तो वो लड़की है जिसका घर में हम लोग गए थे। जो पट्टे के अंदर तो वही लड़का लग रहा है। बहुत भाग लिया और भगा लिए, अब भागम भाग का खेल खत्म। बहुत भाग रहा था ना, लग रहा था कभी पकड़े नहीं जाएंगे। अरे काहे मार दिया? मर गया ये। भाग भाग यहाँ से, भाग भाग। कुछ पता चला सर? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हेलो, बच्चे को अगवा करने वाले गुंडे पकड़े गए। क्या गुंडे मिल गए? फोन स्पीकर पे, स्पीकर पे लगाइए। हमारा बेटा ठीक है ना? वो हम पूछ रहे हैं कि हमारा बेटा कृष्णा ठीक है ना? आपका बेटा अस्पताल में। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, पर इन्हें शहर के हॉस्पिटल ले जाना ही बेहतर रहेगा। अरे चोट तो तुम्हें भी लगी है, आओ ड्रेसिंग कर देते हैं। हाँ जी। बल्लू, ये रहना, ध्यान रखना इसका।
हमरा बाबू, कृष्णा, हमरा बच्चा। हम डिस्चार्ज पेपर रेडी करते हैं। जाओ और जल्दी से व्हीलचेयर लेके आओ। तुम भी वो बहादुर बच्ची हो ना, जो हमारे बच्चे की जान बचाए। ये लीजिए। अच्छा हुआ हमने बिंदी का नाम ले लिया और खुद ही नाम ले लिया। ये लो, रख लो। धन्यवाद हमरे बाबू की जान बचाने के लिए। वाह, ये चोर जी तो बड़े अमीर निकले। अगर हम ही जानते होते ना तो इससे बिल्कुल नहीं लड़ते। पर जो भी को परिवार हो तो ऐसा हो, और ये खबरा परिवार है, गरीब। बाबू हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। कहाँ? वो चला गया, हमसे भी ना मिले। है तो क्या हुआ? तुम इतना रोंदू जैसे मुंह काहे बना रही हो? और वैसे भी नाम देना तो दूर का बात है, वो तो कम से कम ठांग को भी नहीं बोल के गया। तो दोस्ती कर ले। ये लो, हमारी दोस्ती की निशानी। पल्लू, हम दो का नाम भी नहीं पूछ पाए और वो चला भी गया। वो हमने नाम पूछा था का? अरे तुम क्या करोगे उसका नाम पूछ के? तुमको शादी करना है क्या उससे? चलो अभी घर। तुम दोनों बहनों ने बहुत अच्छा काम किया। एक बच्चे को अपने माँ बाप से मिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। पर दादी, हमको ना बुरा लग रहा है। जाते जाते ना वो हमसे मिला, ना हमको थांकू बोला। हम तो उसका नाम तक नहीं जान पाए। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो अम्बे माँ हमारे अच्छे के लिए करती है। अब देखो, वो लड़का आया तो तुम दोनों बहनों की लड़ाई खत्म हो गई। जो लड़की बंटवारे की लकीर खींच रही थी वो तुम्हारे साथ खड़ी होकर गुंडों से लड़ने लगी। शायद वो लड़का तुम दोनों बहनों को एक करने ही आया था। चलो अब हमारे सामने बट्टी भी कर लो। पहले हम बट्टी करें, पर पहले कट्टी तो वो करी थी। देख ली ना दादी, नंदी अभी भी गुस्सा कर रही है। अब बाद में मत बोलना कि पल्लू के नाक पे तो हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है। हम गुस्सा कहाँ कर रहे हैं? तू बट्टी काहे नहीं हो रही हो? हम तो तैयार है बट्टी के लिए। बस हमारी एक नहीं तू 3 शरत है। 3 शर्तें? बच्चे की जान लोगी का बिंदी। कहाँ शरत है तुम्हारी? ठीक है, पहला शरत, तुम फिर से किसी की बातों में नहीं आओगी। दूसरा शरत, तुम्हें जो भी चाहिए
उसके लिए सब्र करना पड़ेगा जब तक हम तुम्हारे लिए वो खरीद के ना ले आए। तीसरा शर्त, मन लगा के पढ़ाई करोगी और अच्छी चीजों पे दिमाग लगाओगी ताकि तुम्हारा भविष्य भी अच्छा हो। वाह बंदी, तुम तो एक ही सांस पे पंडित जी की तरह बोल दी। पर हम मजाक नहीं कर रहे, सच बोल रहे। देखो, अगर तुम्हें शर्त मंजूर नहीं है तो ठीक है, हमको भी बट्टी करने का कोनो शौक नहीं है। ठीक है बाबा, हमको मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि तुम दोबारा हमसे कभी इतना गुस्सा नहीं होगी। ठीक है, मंजूर। बेटी चलो अब दोनों बहनें गले मिलो। और हाँ, आपका सुनो, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, कहीं भी चले जाए, पर एक दूसरे से कभी कछु नहीं छुपाएंगे। वादा? पक्का वादा।